हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो रहेगी हमारी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू एमसीक्यूज़ एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो पीवाईक्यूज़ जैसे भी जेके एसएसबी या फिर जेके पीएससी पूछती आ रही है ऑन जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसी पैटर्न पे हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम कितने क्वेश्चंस करेंगे? कम से कम इसमें 1000 एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये सिर्फ 1000 एमसीक्यूज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि हम हर एमसीक्यू को अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। हर एमसीक्यू में हम 4 से 5 अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मान लो आप अगर हमने 1000 एमसीक्यूज़ किए हैं तो ओवरऑल आपको अराउंड 5000 एमसीक्यूज़ का पता चल जाएगा कि डिफरेंट पैटर्न के 5000 एमसीक्यूज़ हम कवर करेंगे। अगर आप में से कोई भी नया स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से कंटिन्यू करनी है, आप इसकी कोई भी वीडियो या अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नॉट जस्ट दिस सीरीज़ बट इसके अलावा भी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपके लिए वीडियो लाएंगे। वो कोई भी जेके एसएसबी का या फिर जेके पीएससी का एग्जाम हो, उन सब के लिए आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड हम यहाँ पे कर देंगे। बीट पॉलिटी सब्जेक्ट, उसके बाद साइंस है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो सारे कवर करेंगे फ्री फॉर एनी एग्जाम, बीट फॉरेस्टर, पटवारी, एनटी, एसआई कांस्टेबल या फिर जेके पीएससी का जेकेएस एग्जाम, या फिर उसके अलावा भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जेके पीएससी में जहां में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सभी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी एक बार क्या कर दें, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं आप क्वेश्चन देख के पहले आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, आप अपने माइंड में ही याद कर सकते हैं आप कि हमने कितने क्वेश्चंस ठीक किए, और एंड पे आप अपना स्कोर सभी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। हर जो वीडियो होगी या फिर इस सीरीज़ में हर वीडियो जो होगी उसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लो अगर हमने 1000 क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए टोटल वीडियोज़ कितनी आएंगी? टोटल वीडियोज़ 50 आएंगी, ठीक है, नॉट 500, 50 आएंगी। तो हमारे 1000 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में हम पूरा कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या पूछा जा रहा है? कश्यप मार रिप्रेजेंटिंग मॉडर्न डे कश्मीर इज फाउंड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर। पूछा जा रहा है कि कश्मीर को कश्यप मार किस बुक में लिखा गया है? इज इट राजतरंगिनी, राजदर्शिनी, नीलमत पुराण और बृहद संहिता? आप सब पॉज करके वीडियो का आंसर दे दें। देखो, राजतरंगिनी जो बुक है इसमें कंप्रीहेंसिवली कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है कलहन ने, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? कलहन ने लिखी है, और इसमें कंप्रीहेंसिवली कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। राजदर्शिनी जो बुक है इसको पर्शियन में लिखा गया है बाई जी डी बदेरा एंड जी.डी. बदचर, ठीक है। जी.डी. बदेरा और जी.डी. बदचर ने इसको ओरिजिनली पर्शियन में लिखा है, बट इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको ट्रांसलेट किया है एस.जी.एस. चाणक्य ने, ठीक है। इसमें भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे दिया गया है। बट जो कश्यप मार है ना, इसको किस बुक में मेंशन किया गया है? तो इसको मेंशन किया गया है नीलमत पुराण। याद रखना किस बुक में मेंशन किया गया है कश्मीर को एज कश्यप मार। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा नीलमत पुराण। नेक्स्ट है बृहद संहिता। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है वराह मीरा ने, ठीक है। वराह मीरा ने कौन सी बुक लिखी है? बृहद संहिता। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन ठीक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। हु अपॉइंटेड बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? किसने अपॉइंट किए थे बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर कनिष्क? तो आपको पता होगा दीज वर अपॉइंटेड बाय अशोक। कौन कौन थे वो? तो वो 2 मिशनरीज उन्होंने अपॉइंट किए थे, मजंतिका एंड उर्वसा, ठीक है। मजंतिका एंड उर्वसा। मजंतिका की स्पेलिंग रहेगी, एक सेकेंड हम लिख ही देते हैं, MAJJHENTIK, मजंतिका एंड उर्वसा URVSA, ठीक है। उर्वसा ये 2 बुद्धिस्ट मिशनरीज थे। इनको अशोक ने बोला था कि आप कश्मीर में क्या करो, बुद्धिज्म को प्रीच करो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अशोक। अशोक कौन था? ये एक मौर्यन एम्पायर का एक रूलर था, बहुत ही एबल रूलर था, द ग्रेट अशोका। आपने पढ़ा होगा। कब से कब रूल किया था इसने? तो इसने रूल किया था 304 BC से लेके 232 BC, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, दैट इज अशोका अपॉइंटेड 2 बुद्धिस्ट मिशनरीज। कौन कौन? उनके नाम क्या है? मजंतिका एंड उर्वसा, ठीक है। नेक्स्ट है जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, वो किसने अपॉइंट की थी? तो वो किसने वो कन्वीन की थी? वो की थी कन्वीन कनिष्क ने। कनिष्क कौन था? वो ये कुषाण रूलर था, इसने की थी कन्वीन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जो बुद्धिज्म था वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक तो हिनयान, एक तो महायान, ठीक है। जो हिनयान थे वो आइडल वर्शिपर्स नहीं थे, वो इमेज की पूजा नहीं करते थे। बट जो महायान सेक्ट था वो क्या था? वो आइडल वर्शिपर्स थे। तो याद रखना किस बुद्धिस्ट काउंसिल में जो ये सेक्ट है बुद्धिज्म वो डिवाइड हुआ 2 सेक्ट्स में। तो याद रखना 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। हु कन्वेंड इट? कनिष्क, ही वाज अ कुषाण रूलर। इसमें क्या हुआ? जो बुद्धिज्म था 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हिनयान एंड महायान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3।
हु बिल्ड द फेमस सन टेम्पल मारतंड इन जम्मू एंड कश्मीर, किसने फेमस सन टेम्पल मारतंड को जम्मू एंड कश्मीर में बिल्ड किया है, पर्टिकुलरली जो अनंतनाग में है। इज इट अशोका, गोनंदा, ललित आदित्य या फिर अवंती वर्मन? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ललित आदित्य मुक्तापिदा, ऑल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, कहाँ का, किस डायनेस्टी का रूलर था ये? तो ये था रूलर करकोटा डायनेस्टी का। याद रखना किस डायनेस्टी का रूलर था ये, करकोटा डायनेस्टी का। इसको हम बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। क्यों? क्योंकि इसने बड़े सारे एरियाज को कनकर किया हुआ था। ठीक है, साउथ तक इसने कनकर किया हुआ था, इसीलिए इसको बोलते हैं हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। एक और चीज़ याद रखना, इसने एक और सिटी एस्टेब्लिश की थी, उसको बोलते हैं हम परिहसपुर सिटी ऑफ प्लेजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, द आउटर मोस्ट प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू आर लोकली नोन एज, जो आउटर मोस्ट प्लेन्स है ना जम्मू एंड कश्मीर को, आपको पता होगा, एक तो टॉप पे ग्रेटर हमारे हिमालयाज हैं, उसके नीचे आते हैं लेसर हिमालयाज, फिर आते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स के नीचे जो प्लेन्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं लोकली? अंदरवाह, बाजवात, बोथ या फिर नन। तो याद रखना जो प्लेन्स है ना, लोकल प्लेन्स, आपको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि अंदरवा और बाजवात क्या हैं, तो याद रखना दीज आर लोकल प्लेन्स ऑफ जम्मू। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ अंदरवा एंड बाजवात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप सभी, पीर पंजाल एंड धौलाधार आर पार्ट ऑफ। जो पीर पंजाल हैं और धौलाधार जो रेंजेस हैं वो किस एरिया की पार्ट हैं? ओडर प्लेन्स के, मिडल हिमालयाज, शिवालिक्स या फिर ग्रेटर हिमालयाज? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पीर पंजाल एंड धौलाधार आर रेंजेस ऑफ मिडल हिमालयाज। ठीक है, मिडल हिमालयाज के जो रेंजेस हैं पीर पंजाल और धौलाधार किसके हैं? मिडल हिमालयाज के। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एक चीज़ याद रखना आप, जो मिडल हिमालयाज है ना, इसका जो एवरेज एलिवेशन है, मतलब जो हाइट है, वो जनरली 3500 या फिर 3600 से लेके 4600 मीटर्स है। ठीक है, मतलब कि 3.5 किलोमीटर से लेके 4.5 किलोमीटर इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, पीर पंजाल जो है, एक चीज़ और याद रखना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज इन दिस रीजन। ठीक है, एक ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट चीज़ याद रखना कि जो वैष्णो देवी केव है या फिर जो वैष्णो देवी जहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है वो भी लोकेटेड है मिडल हिमालयाज में, स्पेशली कहाँ पे? त्रिकुटा हिल्स में। तो ये भी इसी चीज़ का वो है। ग्रेटर हिमालयाज में जनरली जास्कर और काराकोरम रेंजेस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, हाउ मेनी वॉल्केनिक पीक्स आर सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में जनरली कितनी वॉल्केनिक पीक्स है? 1, 2, 3 या 4? तो याद रखना कितनी वॉल्केनिक पीक्स हैं? 2 पीक्स हैं। कौन कौन सी? एक तो है सोयामजी। ठीक है, सोयामजी ये कहाँ पे लोकेटेड है? हंदवारा में। नेक्स्ट इज खरेवा, नेक्स्ट इज खरेवा, नेक्स्ट इज, ये वो वाली खरेवा नहीं है, ये खरेवा है, KARE नहीं है, ये KHAREWA, ये एक वॉल्केनिक पीक है। तो नेम याद रखना, स्पेलिंग याद रखना, ये वो करेवा सॉइल नहीं है, KREWA करेवा सॉइल नहीं है, ये खरेवा पीक है। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है पहलगाम में। जनरली जो कश्मीर डिवीजन में अर्थक्वेक आते हैं ना, इन्हीं पीक्स की वजह से आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पांपोर वुदर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। तो ये किसके लिए फेमस है? आपको पता होगा, वुदर इज लोकल नेम फॉर करेवा, जो करेवा सॉइल है ना, उसका लोकल नेम क्या है? तो उसका लोकल नेम है वुदर। तो पांपोर वुदर इज फेमस फॉर किस चीज़ के लिए? सेफ्रॉन के लिए। चलिए आप इसमें से बताएं हमें, ये जो 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसमें से GI टैग किस वाले सब इसमें से किसको मिला है GI टैग? आप कमेंट सेक्शन में बताओ, इसमें से GI टैग किस किस को मिला हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोलोही ग्लेशियर? कोलोही ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है? चिनाब, तवी, झेलम या फिर लिदर? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा चिनाब। आप सबको पता होगा, बारालाचाला पास। तवी, चलो आप में से कोई बताएगा तवी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो तवी ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेरीनाग। लिदर जो है वो ओरिजिनेट करता है फ्रॉम कोलोहोई ग्लेशियर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4, दैट इज लिदर। चलिए, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ अल्कलाइन सॉइल? जो अल्कलाइन सॉइल है उसका लोकल नेम क्या है जम्मू एंड कश्मीर में? जबल ज़मीन, गुरती, बाहिल या फिर नंबल? तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अल्कलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज जबल ज़मीन इन लोकल लैंग्वेज। याद रखना, कहीं पे गलती मत करना। गुरती को क्या बोलते हैं? तो गुरती जो है वो है क्लेई सॉइल। ठीक है, गुरती को बोलते हैं क्लेई सॉइल। जो ये बाहिल है इसको बोलते हैं लोमी सॉइल, और जो नंबल है इसको बोलते हैं हम पीटी सॉइल। ठीक है, इसको बोलते हैं पीटी सॉइल। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज जबल ज़मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ पोपलर? पोपलर का लोकल नेम क्या है? सफ़ेदा, बून, बुर्जा या फिर तुलकुल? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सफ़ेदा। आपने अगर कहीं पे ट्री देखा होगा सफ़ेदा, इसको हम क्या बोलते हैं? पोपलर। पोपलर का जो लोकल नेम है क्या है? सफ़ेदा। बून जो है किसका लोकल नेम है? तो ये चिनार का लोकल नेम है। ठीक है, बून जो है वो चिनार का लोकल नेम है। जो बुर्जा है किसका लोकल नेम है? तो ये बिर्च, जो बिर्च ट्री होता है ना, उसका लोकल नेम क्या है? इसका लोकल नेम है बुर्जा। ठीक है, और तुलकुल जो है किसका लोकल नेम है? तो ये लोकल नेम है मलबरी का।
तुलकुल किसका लोकल नेम है, तो ये लोकल नेम है मलबरी का, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन का, सफ़ेदा, ठीक है। पॉपुलर किसका लोकल नेम, पॉपुलर का लोकल नेम क्या है, तो दैट इज सफ़ेदा। चलो, शुगर केन, जो शुगर केन है इट इज़ ग्रोन इन जम्मू प्लेन्स, कश्मीर, लद्दाख या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता होगा शुगर केन ग्रो करने के लिए एक तो हमारे पास कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, हॉट क्लाइमेट होना चाहिए। तो जनरली जो ट्रॉपिकल रीजन है वहीं ग्रो करेगा ये, और इसके लिए वाटर सप्लाई भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा जम्मू प्लेन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जो सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इज ऑन विच रिवर, किस रिवर पे है सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इज इट झेलम, चिनाब, रवि या फिर तवी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन चिनाब। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट रियासी। कब कंप्लीट हो गया था ये, 1970, ठीक है। कब कंप्लीट हुआ था, 1970। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो 690 मेगावाट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज, या ऑप्शन 2 दैट इज चिनाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अखनूर फोर्ट जो था इट वाज कंप्लीटेड बाई। क्वेश्चन अच्छे से देखो, इट वाज कंप्लीटेड बाई। अगर पूछा होता अखनूर फोर्ट स्टार्ट किसने किया है, अगर स्टार्ट पूछा होता कि किसने की है इसकी कंस्ट्रक्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर रहता मेन नहीं होगा, यहाँ पे मियाँ होगा, ठीक है, MIAN, सॉरी मिस्टेक हो गई है, मियाँ तेज सिंह ने इसको स्टार्ट किया था। बट अगर पूछा जाए कंप्लीट पूछा गया है ना, तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा राजा अलूम सिंह, ठीक है, याद रखना, राजा अलूम सिंह। मियाँ तेज सिंह वाज अ सिख कमांडर, इसने स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन इन 1762, सॉरी एक सेकंड वेट कीजिए, इसने स्टार्ट की थी इसकी कंस्ट्रक्शन इन 1762, बट अल्टीमेटली किसने कंप्लीट किया था, राजा अलूम सिंह ने इन 1802 AD, ठीक है, इन 1802 AD। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कंप्लीट पूछा गया है तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, विच गार्डन इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस। गार्डन ऑफ जॉय भी इसको बोलते हैं हम, किस गार्डन को बोलते हैं, शालीमार बाग, निशाद बाग, हारवन गार्डन या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा गार्डन ऑफ ब्लिस किसे बोलते हैं हम, तो निशाद बाग इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस। किसने बनाया था इसको, तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उसके जो भाई थे असफ खान ने ये वाला गार्डन बनाया था, ठीक है। शालीमार बाग को किसने बनाया था, तो शालीमार बाग को बनाया था जहांगीर ने, किसके लिए, फॉर हिज वाइफ नूरजहां, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम क्या था, शालीमार का ओरिजिनल नेम था फराबख्श, शालीमार का जो ओरिजिनल नेम था फराबख्श था। और जो ये हारवन गार्डन है इसको भी इन्होंने ही बनाया था। एक चीज़ इसमें आप याद रखिएगा, ये जो है ना शालीमार गार्डन, ठीक है, जो शालीमार गार्डन है इट इज़ मतलब इसमें से सबसे बड़ा गार्डन अगर कोई है तो वो कौन सा है, शालीमार गार्डन। चलो क्वेश्चन नंबर 15, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द। प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, चीफ मिनिस्टर की, गवर्नर की, प्राइम मिनिस्टर की, तो प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट की। तो अगर आपने पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा है, हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छे से हम समझा देंगे, बस इतना याद रखो, जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस करना होता है ना, अंडर आर्टिकल 200 पहले गवर्नर की परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा रहेगा गवर्नर। अगर एक बार जब गवर्नर के सामने फिर असेंट के लिए पेश कर दिया गया है ना, तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, याद रखना, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो असेंट देगा या तो वो असेंट नहीं देगा, वो उसको वापस नहीं भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। बट गवर्नर के पास 3 ऑप्शंस होते हैं अंडर आर्टिकल 200 और 201, दैट इज या तो वो असेंट देगा या वो असेंट नहीं देगा, या फिर वो उसको किसके लिए रखेगा, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। 3 ऑप्शन होंगे, या तो असेंट देगा, या तो असेंट नहीं देगा, या तो फिर उसको रखेगा वो फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बस उसको वो वापस उस असेंबली में नहीं भेज सकता है, बस इतना याद रखो आप, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, ठीक है। चलो जलकदोजी जो है वो क्या है, इट इज़ अ वुड वर्क, एम्ब्रॉयडरी, ये क्या है, जलकदोजी जो है ये किसके रिलेटेड है, मेटल वर्क या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हमारे रहेगा इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये जो होता है ना शॉल्स वगैरह पे जो कढ़ाई करते हैं, ठीक है, जनरली जो जैसे कढ़ाई करते हैं किससे करते हैं, नीडल से करते हैं, बट एम्ब्रॉयडरी ये जो होता है जलकदोजी, इसमें किससे करते हैं कढ़ाई, तो स्पेशल टाइप के हुक्स होते हैं उससे कढ़ाई करते हैं, शॉल्स वगैरह बाकी चीज़ों में। तो ये क्या है, जलकदोजी इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सरकेस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, इसमें से सरकेस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग क्या है। जनरली इस टाइप की सिंगिंग में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल या फिर सोशल वो होते हैं ना, चीज़ें हो रही होती हैं, उनको मेंशन किया जाता है सरकेस्टिक वे में। इज इट लदीशा, नंदबेथ, छकरी या वन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा लदीशा, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट इज़ अ सरकेस्टिकल फॉर्म ऑफ सिंगिंग, जिसमें जो डिफरेंट जो चीज़ें चल रही हैं सोशली और पॉलिटिकली, उनको मेंशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग, ठीक है, सरकेस्टिकल वे में। करेक्ट आंसर रहेगा लदीशा, ठीक है। चलिए, जो छकरी और वन है ये जनरली सिंगिंग होती है मैरिज टाइप पे, और जो नंदबेथ है इसको जनरली एग्रीकल्चरल काम जब होता है ना, उस टाइम क्या करते हैं, ये वाला सॉन्ग गाते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, विच फेस्टिवल इज डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड। इसमें से कौन सा फेस्टिवल इज डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा लोहड़ी। ठीक है, लोहड़ी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें क्या होता है, जब भी हार्वेस्ट वगैरह होती है ना विंटर क्रॉप्स की, उसको कमोमेरेट करने के लिए और स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए ये वाला फेस्टिवल जनवरी 13 जनवरी के अराउंड मनाया जाता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू या डिवोटेड टू फायर एंड सन गॉड। ठीक है, बैसाखी इज जनरली सेलिब्रेटेड बाई सिक्स, शिवरात्रि इज जनरली सेलिब्रेटेड बाई कश्मीरी पंडित। चलो टूलिप फेस्टिवल आप बताओ कौन सी पार्क में या फिर कहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, हुज रेन इन डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमान, मतलब कि पीस ऑफ, मतलब कि वो दारुल अमान होता है ना वो पीस। ठीक है, इन राजदर्शनी, किस राजदर्शनी जो बुक है उसमें से दारुल अमान किसके रेन को डिस्क्राइब किया गया है, ध्रुव देव, अजब देव, महाराजा रंजीत देव या फिर मल देव। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा महाराजा रंजीत देव। ये महाराजा रंजीत सिंह नहीं है, ये है महाराजा रंजीत देव, देव डायनेस्टी के ये रूलर थे। इनके रूल को क्या बताया गया है, इनके रूल या ट्रेन को बताया गया है राजदर्शनी में एज दारुल अमान। ठीक है, पीस ऑफ अबोर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप, विच पास इज नोन एज गेटवे टू कश्मीर। गेटवे टू कश्मीर किस पास को बोलते हैं, बानिहाल पास, पीर पंजाल पास, मुनावर पास, सिंथन पास। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बानिहाल पास इज़ नोन एज गेटवे टू कश्मीर। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, फिर से मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताओ जो बानिहाल पास है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो बानिहाल पास है ना ये किस हिमालयाज़ में आता है, ग्रेटर हिमालयाज़ में, लेसर हिमालयाज़ में या फिर शिवालिक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज़ एक क्वेश्चन अभी सीरीज़ तो नहीं आई है, एक ही वीडियो आई है। अगर आपको सीरीज चाहे तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बता दो, आप सबका रिस्पांस बताएगा कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। आज तो थोड़े बहुत बेसिक ही थे, बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना क्वेश्चन का और लेवल अच्छा होता जाएगा, स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। और उसी तरीके से थ्रू MCQs ही हम बहुत अच्छे से आपका जो GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो सारा कवर कर देंगे। अगर आपको सबको ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि क्या आपको ये सीरीज चाहे 1000 MCQs की। ये नॉट जस्ट फॉर एनी JK SSB एग्जाम। देखो ये पर्टिकुलर किसी एक JK SSB एग्जाम के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें से हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पटवारी में आएगा, ये NT में आएगा, ये SI में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एक एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है। तो अगर आप में से कोई किसी भी JK SSB या फिर JK PSC एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, आप सब के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाँ, आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो उसको भी अच्छे से समझ आ ही जाएगा, हम आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे। बट जनरली अगर आप में से कोई रिवाइज कर रहा है तो डेफिनेटली ये जो सीरीज़ है आपकी रिवीजन को बहुत बूस्ट करेगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू है तो आप हमें बता दो कमेंट सेक्शन में कि आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा कि वेदर दिस सीरीज़ विल कंटिन्यू और नॉट। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।